बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1 को। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, अब देखिए तो आप लोगों ने क्या करना है, आपके पास ये जो नंबर्स दिए हुए हैं ना, आपने इनको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, यानी बस लिखना है। ठीक है, सॉल्व नहीं करना। तो देखिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि साइंटिफिक नोटेशन क्या चीज़ है। तो चलिए डेफिनेशन की तरफ। ये है आपके पास साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन। ठीक है, इजी सी। ठीक है, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। साइंटिफिक नोटेशन क्या है? ये एक वे है राइटिंग वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स। ठीक है, यानी साइंटिफिक नोटेशन की वजह से, यानी यहाँ इसके यूज से आप लोग क्या करते हो, बहुत बड़ी और बहुत छोटी जो वैल्यूज होती हैं उनको आप लोग लिखते हो। ठीक है, अ नंबर इज रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन व्हेन अ नंबर बिटवीन। अब यहाँ पे कंडीशन क्या होती है कि वो जो नंबर है जिसको आप लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखना है वो 1 या 10 के दरमियान होना चाहिए, यानी 1 and 10 के बिटवीन होना चाहिए। इज मल्टीप्लाई बाय अ पावर ऑफ 10। ठीक है, और फिर आप लोग क्या करते हो, उस नंबर को 10 की पावर से मल्टीप्लाई करके लिख देते हो। ठीक है, जैसे आप देखिए ये आपके पास क्या है, एक नंबर है। ठीक है, आपने क्या करना है, इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, कि आपको आपके पास ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखा हुआ है नंबर, आपने क्या करना है, इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिख देना है। तो अब देखिए आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे ना एक कंडीशन ये होती है कि साइंटिफिक नोटेशन में आप लोग सिर्फ नॉन जीरो डिजिट लिखते होते हैं, मतलब वो नंबर जो जीरो ना हो, 1 2 3 4 इस तरह से हो। तो अब यहाँ पे देखिए तो आपने कौन से नंबर, सबसे पहले आप लोग ये देखते हो, यहाँ पे देखिए ना, जब आपका पॉइंट ना हो नंबर में। ठीक है, तो पॉइंट किधर एग्जिस्ट करते हैं, सबसे लास्ट में वैल्यू के। अब ये जो पॉइंट है ना, जब ये इधर से इधर मूव करके आएगा, ठीक है, तो अब यहाँ पे वैल्यू आपके पास क्या बन जाएगी, 6.5। ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि 10 की पावर की फॉर्म में हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, जब पॉइंट इधर से इधर मूव करके गया तो दरमियान में कितने डिजिट्स थे, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे 10 की पावर क्या बन जाएगा, 8। तो इस तरह से आपने ऑर्डिनरी फॉर्म में जो लिखा हुआ नंबर था उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, नोटेशन फॉर्म में, साइंटिफिक नोटेशन में। ठीक है, और साइंटिफिक नोटेशन को हम लोग स्टैंडर्ड नोटेशन भी बोलते हैं या स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते होते हैं। तो इस तरह से हम लोग साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखते हैं। अब देखिए आपको काफ़ी हद तक ये समझ आ गई होगी कि साइंटिफिक नोटेशन क्या है। ठीक है, जो कमी पेशी रह गई है वो अब जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा ये वाला कंसेप्ट। ठीक है, अब देखिए ये आपके पास वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट नहीं है, तो मैंने आपको आगे भी बताया कि पॉइंट कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, वैल्यू के सबसे लास्ट में। ठीक है, तो अब ये वाला जो पॉइंट है ये जब इधर से इधर मूव करके जाएगा, ठीक है, तो आपके पास वैल्यू बन जाएगी, सबसे पहले आप लोग इज इक्वल लगाते हो तो ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास 5.7। ठीक है, आप यहाँ पे लिखोगे मल्टीप्लाई 10। ठीक है, जब ये इधर पॉइंट इधर से इधर मूव करके गया तो दरमियान में कितने डिजिट्स थे, 3। तो यहाँ पे पावर क्या बन जाएगी, 3। ठीक है, एक बात याद रखनी है कि जब आपका जो पॉइंट है वो आपका राइट टू लेफ्ट मूव करेगा तो आपके पास जो साइन आएगा वो पॉजिटिव आएगा, यानी पावर आपके पास पॉजिटिव होगी। अगर आपका जो पॉइंट है वो लेफ्ट टू राइट मूव करके जाएगा, यानी उसकी डायरेक्शन इस तरह से होगी, तो तब आपका जो पावर होगी वो क्या बन जाएगी, नेगेटिव बन जाएगी। ठीक है, तो ये इसका सबसे ईजी सॉल्यूशन है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ठीक है, अब देखिए तो ये आपके पास क्या एक वैल्यू है ना। ठीक है, तो पॉइंट इसमें नहीं है, तो पॉइंट कहाँ एग्जिस्ट करता है, सबसे लास्ट में। जब पॉइंट इधर से इधर मूव करके जाएगा तो सबसे पहले आप लोग वो नंबर्स लिखोगे जो कि नॉन जीरो हैं, इज इक्वल डाल के। नॉन जीरो नंबर कौन कौन से हैं, 4 9 एंड 8। ठीक है, पॉइंट इधर से इधर मूव कर गया तो पॉइंट किधर आ गया, 4 के बाद आ गया, मल्टीप्लाई 10। अब पावर लिखनी है, देखो कितने डिजिट्स थे दरमियान में, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे इसकी पावर क्या बन जाएगी, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आप लोग यहाँ से पॉइंट सबसे लास्ट में है ना, तो इधर से इस पॉइंट को जब आप लोग इधर मूव करके लाओगे तो वैल्यू आपके पास बन जाएगी 9.6। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने क्या लगाना है, इज इक्वल मल्टीप्लाई 10। ठीक है, डिजिट्स को काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे पावर क्या बन जाएगी, 7। ठीक है, अब इसने राइट टू लेफ्ट मूव किया इसलिए जो पावर है वो क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पे देखो तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले इज इक्वल। ठीक है, अब देखिए पॉइंट इधर है, तो जब ये वाला पॉइंट इधर से इधर मूव करके जाएगा तो वैल्यू बन जाएगी आपके पास 4.169। ठीक है, अब जब इसने इधर से इधर मूव किया तो दरमियान में कितने नंबर्स थे, 1 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 पावर। अब नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे पॉइंट किधर एग्जिस्ट कर रहा है, तो पॉइंट सबसे लास्ट में है। ये वाला जब पॉइंट इधर से इधर मूव करके आएगा तो आपके पास वैल्यू बन जाएगी 8.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब देखिए कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4। तो पावर क्या है आपके पास, 4। और स्टार्ट में आप लोग क्या लगाओगे, इज इक्वल। अगेन जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे स्टार्ट में क्या आ जाएगा, इज इक्वल। अब देखिए तो आपका पॉइंट इधर है, यानी अब ये लेफ्ट टू राइट मूव करके जाएगा। जब ये इधर से इधर मूव करके जाएगा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद तो वैल्यू बन जाएगी 6.43
मल्टीप्लाई 10, तो देखिए कितने नंबर्स हैं, 1 2 3, पावर 3 है। अब इसने क्या किया, लेफ्ट टू राइट मूव किया, इसकी पावर जो है नेगेटिव है, यहाँ आ जाएगा -3। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए तो अब आपका पॉइंट इधर है, तो जब ये इधर से इधर मूव करके जाएगा, यानी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद मूव करके जाएगा, तो आपकी वैल्यू बन जाएगी 7.4 मल्टीप्लाई 10। अब देखिए कितने नंबर से, 1 2 3, इससे लेफ्ट टू राइट मूव किया, इसलिए आपकी जो पावर है वो क्या होगी, नेगेटिव। यहाँ पे स्टार्ट में आप लोग लगा दोगे इज इक्वल, ठीक है। अगेन अब आप लोगों ने क्या लगाना है, इज इक्वल। अब ये 6 है ना, सिर्फ ये एक नॉन जीरो डिजिट है, तो यहाँ पे आप लोग लिख दोगे 6 मल्टीप्लाई 10। अब जब पॉइंट इधर से इधर मूव करके जाएगा, तो कितने डिजिट्स हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, पावर 7 आ जाएगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए तो सबसे पहले आप लोग लगा लोगे इज इक्वल, ठीक है। अब देखिए ये जो पॉइंट है ये इधर से इधर मूव करके जाएगा, वैल्यू बन जाएगी आपके पास 3.95 मल्टीप्लाई 10। अब देखिए इसे लेफ्ट टू राइट मूव किया, इसलिए जो पावर होगी वो नेगेटिव होगी। अब नंबर्स को काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे पावर क्या आ जाएगी, -9। नेक्स्ट देखिए तो यहाँ पे भी आप देखिए पॉइंट कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, लास्ट में जब ये इधर से इधर मूव करके आएगा, तो आपके पास वैल्यू बन जाएगी 2.75 मल्टीप्लाई 10। इसने राइट टू लेफ्ट मूव किया, इसलिए पावर जो होगी वो पॉजिटिव होगी, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, पावर 5 आ जाएगी, डिवाइडेड बाय। अब देखिए तो पॉइंट यहाँ एग्जिस्ट करता है, ठीक है, यानी ये कब पॉइंट किधर जाएगा, लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू बनेगी 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन, ठीक है। अब देखिए तो जो पहले नंबर्स थे ना वो आपके पास ऑर्डिनरी फॉर्म में थे, आप लोगों ने उसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है। अब आपके पास जो नंबर है वो साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में है, आप लोगों ने क्या करना है, उन नंबर्स को ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्डिनरी नोटेशन क्या चीज़ है, तो चलिए डेफिनेशन की तरफ देखिए। डेफिनेशन है आपके पास ऑर्डिनरी नोटेशन की, ये है आपके पास, इज अ फॉर्म ऑफ राइटिंग अ गिवन नंबर सच दैट वी हैव टू राइट ऑल द जीरोज इन अ नंबर। यानी आप लोग क्या करते हो, इसमें जितने भी आप लोग के जीरोज होते हैं ना उसको आप लोग नंबर की फॉर्म में लिख लेते हो, ठीक है। आप जैसे देखिए ना, ये आपके पास क्या वैल्यू है, 60,000, ठीक है। तो अब जैसे आपके पास क्वेश्चन है बुक में एक्सरसाइज में, तो आप लोग जब इसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ये नंबर क्या बन जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 0, लास्ट में जब इधर से इधर आएगा तो कितने डिजिट्स है दरमियान में, 4, तो यह बन जाएगी 10 की पावर 4। अब देखिए आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आप लोगों ने क्या करना है कि आपके पास ना ये जो वैल्यू है ना, इसमें क्या होना चाहिए, आपकी 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 है, ठीक है। तो देखिए आप अगर ना इस वाली वैल्यू को यूँ लिखें, ये देखें 0.0006, ठीक है। तो अब देखें ये वाली चीज़ किस तरह से बनेगी, देखें ये पॉइंट जब इधर से इधर मूव करके जाएगा, तो आपके पास फर्स्ट जो नॉन जीरो डिजिट है वो क्या है, 6 है, तो ये आ गया आपके पास 6, ठीक है। अब देखिए ये जो पावर है 10 की पावर -4 किस तरह से बनेगी, देखिए कितने नंबर्स आ रहे थे दरमियान में, 1 2 3 4, ठीक है। और ये लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा था, इस वजह से यहाँ पे पावर क्या आ गई थी, -4। तो देखिए हम लोग इस चीज़ को ना आपने इस फॉर्म में लिख देना है। सेम अब ये वाली नंबर देखिए तो अब आपके पास ना पॉइंट के बाद 10 डिजिट्स होने चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको किस तरह से लिखूंगी, यहाँ पे इज इक्वल लिखना है, स्टार्ट में इज इक्वल, ये बन जाएगा आपके पास 5.06, 2 ऑलरेडी हैं और 10 बनाने ना, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अब आप लोग काउंट करो तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं आपके पास, 10, ठीक है। तो यही हमें बोला गया था कि आपने इसे साइंटिफिक नोटेशन को किस फॉर्म में लिखना है, ऑर्डिनरी फॉर्म में, तो उसकी ऑर्डिनरी फॉर्म ये वाली बनेगी। नेक्स्ट है आपके पास ये वाली वैल्यू, ठीक है। अब आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे ना 9 से पहले पहले आपके कितने डिजिट्स कंप्लीट होने चाहिए, 6, ठीक है। इस वैल्यू को मैं इस फॉर्म में लिखूंगी, देखिए 0.1 2 3 4 5 और ये 9 को जो है ना ये नंबर मैं लिखूंगी और 0 1 8। देखें अब अगर मैं ये वाला जो पॉइंट है ना इसको इधर से इधर मूव करूँ, यानी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद मूव करूँ, तो दरमियान में कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, ठीक है। और वो लेफ्ट टू राइट मूव हो रहे हैं, इसलिए पावर जो है वो -6 है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी फॉर्म में चेंज करके लिख दिया। ये सबसे ईजी मेथड है, ठीक है। अब देखें अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, तो अब क्या होना चाहिए, आपका पॉइंट के बाद 10 डिजिट्स होने चाहिए, तो ये वैल्यू है आपके पास ऑलरेडी 3 डिजिट्स हैं, ठीक है। अब 8 कंप्लीट करने तो आप लोग क्या करोगे, 5 जीरोस लगाओगे, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये आपका क्या है, आंसर है।